Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here in this video I am going to continue on the topic of why do we need LangChain only. Okay, so अभी तक हमने पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन पढ़ लिया था कि यूज़र की क्वेरी गई, उसका हमने PDF अपलोड किया, उसके बाद यूज़र की क्वेरी गई, उसके बाद सिमेंटिक सर्च हुआ. सिमेंटिक सर्च ही क्यों हुआ? बिकॉज कीवर्ड सर्च ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उससे रॉन्ग आउटपुट मिल सकता है. उसके बाद यूज़र क्वेरी एंड जो भी हमें पेज मिले हैं सिमेंटिक सर्च करने के बाद उनको कंबाइन करके हमारी सिस्टम क्वेरी बनी. फिर हमारा सिस्टम क्वेरी के बाद हमारा रिजल्ट ब्रेन में गया. ब्रेन में NLU कैपेबिलिटीज़ और क्या होनी चाहिए? कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. NLU कैपेबिलिटीज़ एंड कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. इसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट इज़ NLU कैपेबिलिटीज़ and second is context aware text generation capabilities. Second is context aware text generation capabilities. ये भी होनी चाहिए. ठीक है, NLU कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए. उसके बाद हमें मिलता है हमारा फाइनल आउटपुट. ना हम इसको और परफेक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए हम सिमेंटिक सर्च को सबसे पहले समझेंगे. ठीक है, इसी को और ढंग से एक्सप्लेन करने के लिए सिमेंटिक सर्च को समझते हैं. ओके, लेट्स कम टू सिमेंटिक सर्च. नाउ टू अंडरस्टैंड इट मोर परफेक्टली, now to understand it more perfectly we have to understand semantic search first. We have to understand semantic सर्च फर्स्ट. ओके, सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ. हमने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी रन्स स्कोर्ड बाय विराट. Okay, and we have these 3 paragraphs. Paragraph about Virat Kohli, paragraph about Virat Kohli, and then we have paragraph about Jasprit Bumrah, paragraph about जसप्रीत बुमराह, एंड देन वी हैव पैराग्राफ अबाउट रोहित शर्मा. अब इन तीनों में से ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट वाले पैराग्राफ से आंसर मिलेगा, पर ये कैसे समझ आए? पर ये हमें पता है कि फर्स्ट वाले पैराग्राफ से आंसर मिलेगा. मशीन को कैसे पता है ये पैराग्राफ अबाउट? तो उसके लिए हमारे पास कंसेप्ट होता है सिमिलैरिटी का, एम्बेडिंग्स का, उसकी हेल्प से पता चलता है. यही मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रही थी. ठीक है, अब क्या होता है? इन दिस फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ऑल अवर टेक्स्ट इनटू एम्बेडिंग्स. ठीक है, एम्बेडिंग्स को ही हम वेक्टर्स बोलते हैं. एम्बेडिंग्स और वेक्टर एक ही बात है. एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर्स आर सेम. ठीक है, सो सब हम अपने सारे टेक्स्ट को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे. जैसे कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा, ये भी एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, ये भी एक एम्बेडिंग में कन्वर्ट होगा, ये भी एक एम्बेडिंग में, ये भी एक एम्बेडिंग. लेट्स से इससे मेरी 100 वेक्टर्स निकले इस तरीके से 2.2. अब ये एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कैसे होते हैं? बहुत सारी टेक्निक्स है उसके लिए. लाइक वर्ड टू बैक, डॉक टू बैक. वर्ड टू बैक हमने NLP सीरीज़ में देखी थी, और डॉक टू बैक भी होता है, एंड देन एक वर्ड भी होता है. ठीक है, सो बट द आइडिया ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ पैराग्राफ, बट द आइडिया इज
टू रिप्रेजेंट अ पैराग्राफ इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल नंबर। ठीक है, अब इसकी मतलब बेसिकली यही है कि इससे भी एक एम्बेडिंग बनेगी, इससे भी एक एम्बेडिंग बनेगी, इससे भी एक एम्बेडिंग बनेगी और इससे भी एक एम्बेडिंग बनेगी। और उसके बाद हम इन तीनों के बीच में अब इसकी सिमिलैरिटी इन तीनों के साथ चेक करेंगे। अब जिसके साथ सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा आएगी, ठीक है, वही हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने वर्ड टू बैक में पढ़ा था सिमिलैरिटी निकालने का तरीका भी। एंगल देखते हैं हम, कुछ इस तरीके से करते हैं ना, लाइक जस्ट अ सेकेंड, आपको एक बार फिर से बता देती हूँ मैं थोड़ा सा वो वर्ड टू बैक का देख के। वी हैव सीन दैट इन वर्ड टू बैक। या डिस्टेंस होता है मेरे पास 1 माइनस कोसाइन ऑफ सिमिलैरिटी। कोसाइन ऑफ सिमिलैरिटी में मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ एंगल, तो उसमें हमारा एंगल लगता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने वर्ड टू बैक से ही पढ़ा था, 1 माइनस कोसाइन ऑफ सिमिलैरिटी। अब बहुत सारे टेक्निक से हमें वेक्टर्स बनाते हैं। वर्ड टू बैक से तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 माइनस कोसाइन ऑफ सिमिलैरिटी। डॉग टू बैक से अलग होगा, वर्ड से अलग होगा, इस तरीके से। ठीक है, एक सेकेंड मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये बना है 100 साइज़ का वेक्टर, ठीक है, ये भी सारे मेरे 100 साइज़ के वेक्टर बने हैं, बट फिर भी इस अलग तरीके से प्लॉट होंगे। दिखाती हूँ मैं आपको। बेसिकली सिमेंटिक सर्च वर्क कैसे करता है मैं आपको इसमें ये बता रही थी। सिमेंटिक सर्च कैसे वर्क करता है, क्वेरी को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है और पैराग्राफ को भी एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट करता है। अब जिसकी सिमिलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी वही मेरे आंसर को उसी पेज को मेरा आंसर पेज मानता है। ठीक है, सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया, इसमें प्लेन में ये सब पूरे 100 डायमेंशन का प्लेन है। ये मेरा विराट कोहली का वेक्टर है, ये मेरा जसप्रीत बुमराह का वेक्टर है और ये मेरा रोहित शर्मा का वेक्टर है। ठीक है, और ये मेरी क्वेरी है। अब इस डायग्राम से देखिए आप पता लगा सकते हैं कि क्वेरी का वेक्टर सबसे ज़्यादा क्लोज जो है वो विराट कोहली के वेक्टर से है। सो इसी से हम समझ पाए कि विराट कोहली ही आंसर है। सो यही था इसमें। So that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible and please do subscribe to my channel. Thanks.